क्या स्टूडेंट और जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनके लिए यूके में इजी जॉब मिल सकता है? सो उसका आंसर है स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन विला में। और आज का टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि यूके में इजी जॉब कैसे ले, पॉसिबिलिटी कितनी है। राइट। सो सबसे पहले आई नो मैनी पीपल आर थिंकिंग दैट व्हाई इन हिंदी। राइट। सो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो यूके में डेफिनेटली यूके में आना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट गुजराती पीपल। तो काफ़ी लोगों की मुझे कमेंट आई थी कि आप प्लीज़ हिंदी में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। सो आई थॉट कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ सो सब तक पहुँचे। सो आई थॉट कि इंफॉर्मेशन के जितने भी वीडियो है आई ट्राई विल मेक इन हिंदी। ओके, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ગુજરાતી કમ્યુનિટી। ગુજરાતીમાં બી વિડીયો બનાવીશ, કોઈ સારી પ્લેસ પર જવાનું હશે તો હું ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવીશ, અને લાઈક ઇન્ફોર્મેશનનો વિડીયો હશે તો હું ટ્રાય કરીશ कि हिंदीમાં बनाओ। ओके, सो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है कि यूके में इजीली जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। सो सबसे पहले बात, काफ़ी लोगों की मुझे कमेंट आई थी, काफ़ी लोगों ने मुझे मेरा नाम पूछ रहे थे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एज एग्जांपल मेरा नाम बताया था, तो मैं थोड़ा मेरा नाम बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, माय नेम इज़ जुगल गोस्वामी और मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आया था, जस्ट रिसेंटली आया हूँ, दिसंबर में आया हूँ। ठीक है। और उसके अलावा आपको मेरे को मेरे वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपका आज का टॉपिक मैंने आपको सबको बता दिया। सो सबसे पहली बात, क्या स्टूडेंट और जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनके लिए यूके में इजी जॉब मिल सकता है? सो उसका आंसर है यस। सबको इजी जॉब यूके में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। हाँ, अब किस तरह से जॉब मिलता है वो मैं पूरा डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे अभी करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आते हो। ठीक है। अगर आने के बाद जो भी प्रोसीजर है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो एक बार बना दिया है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, वो सब कुछ मैंने बना दिया है। प्लीज़ मेरा एक प्रीवियस वीडियो पे जाके एक बार देख लीजिएगा। लाइक वो रिक्वायरमेंट इसलिए। ठीक है। अभी आप जॉब के लिए यहाँ पे आ गए, फिर क्या करने का? जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग को जॉब अप्लाई करना होता है तो हम लोग किस तरह से करते हैं? तो ऑनलाइन सब लाइक सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी होते हैं कि हम लोग जॉब अप्लाई कर सकें। लाइक इंडीड होता है, लिंक्डइन होता है, फिर काफ़ी ऐसी वेबसाइट होती है। सेम वैसी ही चीज़ यहाँ यूके में होता है। लाइक इंडीड भी यहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। मैंने इंडीड से ही अप्लाई किया था। अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो सबसे पहले, अगर आपको इंडीड वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप नॉर्मल गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए जॉब अवेलेबल नियर मी और जॉब अवेलेबल इन योर सिटी। लाइक सर्च कीजिए, आपकी सिटी का नाम लिखकर सर्च कीजिए। आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप इंडीड में अप्लाई कर रहे हो और या गूगल पे अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले क्या करने का, आपका एक एप्लीकेशन बना दीजिए। ठीक है। एप्लीकेशन किस तरह से बनता है? आपका एक सीवी चाहिए होगा। सीवी आप प्रॉपर सीवी बना दीजिए। लाइक उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इंडिया में जो भी आपकी डिग्री होगी, शायद आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो भी सब कुछ ऐड करके एक सीवी प्रॉपर बना दीजिए। और अगर आप इंडीड पे अप्लाई कर रहे हो या किसी और पे अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, सीवी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके। सबसे पहले वो सीवी बना लीजिए। सीवी बनाने के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए कोई भी जगह पे। सब फ्री में होता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आप कौन सी जॉब सर्च करोगे? सपोज आप स्टूडेंट पे आए, कौन सी जॉब सर्च करें? वर्क परमिट पे आए, फिर भी कौन सी जॉब सर्च करें? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड वाली जॉब होती है, आपको कंपनी में भी मिल सकता है। लाइक बहुत सारी कंपनी होती है, लाइक सर्विस सेक्टर होती है, फूड इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, सब जगह पे आपको जॉब मिल सकता है। बट कौन सी जॉब? आपको सबसे पहले, अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे सर्च कीजिए वेयर हाउस ऑपरेटर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, वेयर हाउस ऑपरेटर। अब वेयर हाउस ऑपरेटर क्या होता है? वेयर हाउस ऑपरेटर मतलब कंपनी में जो सिंपल वर्क करना रहता है ना, वो उसको मतलब वेयर हाउस में काम करना बोलते हैं, उसको उसको वेयर हाउस ऑपरेटर बोलते हैं। और वेयर हाउस ऑपरेटर की डिमांड डेली बेसिस पे एवरी कंपनी में होती है। ठीक है। तो वो जॉब आपको बहुत इजीली आती है। सबसे पहले आप ऑनलाइन जाइए, वेयर हाउस ऑपरेटर सर्च कीजिए नियर यू या नियर योर सिटी, और कहीं पे भी आप सर्च कीजिएगा।
तो आपको बहुत सारी कंपनी में वेयर हाउस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट इजीली मिल जाएगी। अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो जगह पे अप्लाई किया दैट्स इट, नहीं, कर दीजिए। मैंने कम से कम 1.5 महीने में मुझे 1.5 महीने के 1.5-2 महीने के बाद मुझे जॉब मिला था। कम से कम मैंने मोर देन 150 एप्लीकेशन किया था। इंडीड से किया था, लाइक गूगल से किया था, हर एक तरीके से जहाँ से भी मुझे मिला मैंने कर दिया था। और मैं जनवरी में स्टार्ट किया था, और जनवरी में यहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट होता है बिकॉज ऑफ क्रिसमस के बाद थोड़ा सा जनवरी फरवरी में विंटर होता है, तो उसके वजह से थोड़ा डाउन रहता है। बट अभी के टाइम पे आप इजीली कर सकते हो और इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया, वहाँ एजेंसी के थ्रू आपका एप्लीकेशन जाएगा कंपनी में, ठीक है। सीधा एप्लीकेशन जाएगा, आपका फ़ोन नंबर वगैरह होगा, फिर एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी, आपको कॉल लगाएगी, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। लाइक इंटरव्यू, कुछ एजेंसी वाले इंटरव्यू ऑनलाइन लेते हैं अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से, अदरवाइज कुछ लोग आपको वहाँ कंपनी में जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। ऑनलाइन होगा तो भी वही होगा, और वहाँ पे जाओगे तो भी वही करेंगे। अब रिटन टेस्ट में क्या होता है, सब बेसिक क्वेश्चन होता है, कुछ भी आपको प्रिपरेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहाँ पे कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, लाइक पार्ट्स बन रहे हैं, तो वो सिंपल एक पिक्चर वगैरह होगा कि एक केज है, उसमें कितने बॉक्सेस है, आपको सिर्फ काउंट करना है, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए, आंसर देना है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन हो गए, आपको 80% क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देने पड़ेंगे, तभी जाके आप वो असेसमेंट क्लियर कर पाओगे। और मुझे आई होप कि आप सब इजीली क्लियर कर पाओगे, काफ़ी इजी होता है, एज अ माई एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। हाँ, वो क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू होगा, बेसिक इंटरव्यू, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लाइक वो लोग आपको शिफ्ट के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, आपको कौन सी प्रीफर है। आप फिर वो लोग टाइम बताएंगे, डे बताएंगे, इतने इतने दिन हमारे यहाँ पे काम होता है, आपको कौन सा प्रीफर होता है, वो काफ़ी आपके ऑप्शन वो लोग आपको देंगे, ठीक है। सो आपको जो मतलब टाइम सेट होता है वो हिसाब से आप अपने ऑप्शन दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन मिला था, वो लोग ने मुझे बताया था कि आपको 2-3 शिफ्ट है, कौन सी कर सकते हो। अगर कुछ कंपनी में नहीं होगा तो वो आपको एक ही ऑप्शन देगी। वो हो जाने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद, अगर ऑनलाइन होगा तो भी वही सेम सिचुएशन होगा, और कुछ टाइम के बाद, लाइक विद इन 1 वीक के बाद, वो लोग आपको फिर से प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए बुलाएंगे। वो कंपनी में ही होगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट मतलब क्या होता है, इंडक्शन होता है। अभी इंडक्शन में क्या चीज़ आती है, इंडक्शन में आप जैसे ही कंपनी में जाओगे तो आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, मतलब जो चीज़ आप लोगों ने रिटर्न में किया था वो एज ए प्रैक्टिकल आपको सब बॉक्सेस वगैरह दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होगा तो बोलेगी ये बॉक्सेस पे ये नंबर लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ कहाँ पे रखना होगा। सो आप इजीली आप नंबर फाइंड कर पाओगे और वहाँ पे रख सकोगे, ऐसा बहुत ईजी होता है वो, ठीक है। तो वो भी आप आई होप के सब क्लियर कर दोगे। जैसे ही आपने इंडक्शन क्लियर कर लिया, इंडक्शन में वो लोग आपके उनकी कंपनी के बारे में भी काफ़ी ब्रीफली इंफॉर्मेशन देंगे आपको। ये सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद आपको सीधा फिर बोलेंगे आपको नेक्स्ट डे या विद इन 1 वीक के अंदर आप सीधा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आप सीधा इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये चीज़ हुआ, वेयर हाउस ऑपरेटर यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है, विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में किसी को भी मिल जाता है। अभी हाँ, स्टूडेंट हो तो उसको पार्ट टाइम मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब कर सकते हैं, और वर्क परमिट पे तो फुल टाइम जॉब कर सके, लाइक 40 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया वेयर हाउस ऑपरेटर। अब सब सोचेंगे कि मेरे पास इंडिया में इतनी अच्छी डिग्री है, मेरे पास इंडिया में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, सो व्हाई आई शुड डू लाइक दिस जॉब। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा। सो मैं बता दूं, आप लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। एक बार आप वेयर हाउस ऑपरेटर एज ए कंपनी में चले गए, फिर एजेंसी के थ्रू वो लोग 2 या 3 महीने के बाद वहाँ पे रिक्वायरमेंट कंपनी में आती रहती है। आपको उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि मुझे ये डिपार्टमेंट में जाना है। लाइक कुछ लोग मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से हो, उनको एक्सपीरियंस हो, तो उनको बता देना है कि मुझे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में, एडमिन डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है वो लोग आपका इंटरव्यू के लिए फिर जाएंगे, फिर असेसमेंट होगा, वही प्रोसेस होगी, बट थोड़ा टफ होगा क्योंकि पोस्ट और डिपार्टमेंट थोड़ा अलग होता है। सो बहुत इजीली मिल जाता है, बट स्टार्टिंग में आपको किसी एक कंपनी में एंटर होने के लिए ये वेयर हाउस ऑपरेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, किसी के भी लिए, स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो। ओके, डन। अब बात करते हैं कि पेमेंट कितना पे मिलता है, लाइक स्टूडेंट पे हो या
वर्क परमिट पे वो कितना पे मिलता है। सो यहाँ पे अगर कोई कंपनी में या किसी की भी जगह पे आप जाओगे एज अ वेयर हाउस ऑपरेटर, सो मिनिमम पे अप्रोक्सीमेटली 8 पाउंड पर आवर होता ही है। 8 पाउंड पर आवर, ठीक है। अभी 8 पाउंड अगर स्टूडेंट होता है तो 20 आवर्स होते हैं, वो हिसाब सब कैलकुलेशन कर लीजिए। फुल टाइम वाले 40 आवर्स कर सकते हैं। तो 8 पाउंड मिनिमम होता है। मिनिमम 8 पाउंड से लेकर मैक्सिमम 10 पाउंड तक आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। लाइक 9.50 तक तो अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाता है, ठीक है। सो ये अच्छा खासा पे है एज अ स्टार्टिंग में यहाँ आते हो, और इतना पे मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पे लाइक काफ़ी सुपर मार्केट स्टोर भी होते हैं, लाइक मॉल बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में डी मार्ट जैसा होता है वैसे यहाँ पे बहुत सारे, लाइक सेंसबरी है, टेस्को है, कॉस्को है, फिर अल्दी है, लीडल है, बहुत सारे। अब वहाँ पे भी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ये जितने भी सुपर स्टोर मार्केट है वहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छी 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 वैकेंसी एवरी डे या एवरी वीक होता ही होता है। ठीक है। अभी ये चीज़ आप लोगों ने कर लिया, ये पे के बारे में मैंने बता दिया। अभी आप सोचोगे जैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, लाइक इंडिया में अगर कोई वर्कर होता है कंपनी में, उसका मैक्सिमम पे कितना रहता है? तो उसका मैक्सिमम पे हम लोग सोचते हैं कि 20,000 25,000 मैक्स। और कोई मैनेजर होता है उसका पे लाइक अप टू 1 लाख होता है, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर तुम लोगों का पे 9 पाउंड या 10 पाउंड है आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर, सो मैनेजर का पे या आपका जो लीडर होता है उसका पे मैक्सिमम 1 पाउंड या 2 पाउंड एक्स्ट्रा होता है पर आवर, ठीक है। और बट मेंटली प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। सो ये आपका पे का हिसाब का हो गया। अभी आप कोई एजेंसी के थ्रू कोई कंपनी में गए, तो वहाँ पे 6 महीने, 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप लोग परमानेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। ओके, ये चीज़ हो गया, ये आपको इजीली जॉब मिल गई। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, मैं सिर्फ स्टूडेंटों के लिए बताना चाहूँगा। आप सिर्फ 20 आवर्स कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप लीगली जॉब नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? सो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो आप कुछ स्किल लेकर आइए। लाइक स्किल मतलब आप लाइक कोई कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट हर एक जगह पे होती है, यहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप इलेक्ट्रिशियन का कुछ कोर्स करके आइए, ठीक है। जैसे मतलब पता है इंडिया में अगर कुछ भी होता है हमारे घर पे, तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और हम उनको पे देते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिशियन को पे मिलता है, तो वो एक ऐसा एक है। फिर लाइक हेयर कटिंग वाले जो काफ़ी लोगों को इंटरेस्टेड होता है, तो वो लोग वो सीख कर आइए। यहाँ पे ये लॉकडाउन की वजह से आज सब सैलून बंद होते हैं, तो सब लोग घर पे जाके हेयर कटिंग करते हैं, और मिनिमम टू मिनिमम पर हेयर कट 10 पाउंड होता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और वो कैश इन हैंड होता है। सो आपको 20 आवर्स के बाद कैश इन हैंड ही जॉब करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो ये स्किल वाला ये जो भी है वो आप करके आइएगा तो आपको वो बहुत बेनिफिट होगा। फिर दूसरी एक बात, यहाँ पे हर एक कंपनी में लाइक फोरक्लिप ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फोरक्लिप ड्राइवर मतलब कंपनी में जो बड़े बड़े छोटे ट्रक आते हैं, जो बड़े बॉक्सेस होते हैं वो ऊपर चढ़ाते नीचे चढ़ाते, आपको नॉर्मल पता होगा फोरक्लिप क्या होता है। उनका पे थोड़ा ज़्यादा रहता है वेयर हाउस ऑपरेटर से। सो वहाँ पे 1 महीने का या 15 दिन का मैक्सिमम होगा, ट्रेनिंग ले लीजिए, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। यहाँ पे आओगे बहुत यूज़ होगा सच में। अगर आप स्टार्टिंग से ही फोरक्लिफ्ट ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, और वो लोग जल्दी परमानेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। पेमेंट का मैंने डिस्कस कर लिया, कैसी जॉब आप इजीली ले सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिया अभी। और अगर आपके पास एक मास्टर डिग्री है इंडिया में, तो सब लोग सोचते हैं कि क्या है वो डिग्री मेरी यहाँ पे यूज़ हो सकती है जॉब में। सो उसका आंसर है हाँ, आपका वो डिग्री यूज़ हो सकता है, बट कैसे यूज़ होगा? गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, narik.uk। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वो एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है। सो सबसे पहले आप उस पर जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसमें आपकी डिग्री मतलब इंडिया की जो भी आपकी डिग्री है वो, फिर मार्कशीट आपकी हर एक सेमिस्टर की, फिर ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, वो सब कुछ अपलोड करना होगा, और उसकी फीस है अप्रोक्सीमेटली 150 पाउंड, ठीक है। फिर वो लोग आपका पूरा असेसमेंट करेंगे, आपका जो डिग्री है मार्कशीट है वो सबका पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद अगर आपकी मास्टर डिग्री इंडिया की यहाँ की बैचलर डिग्री के हिसाब से सिमिलर है,
तो वो लोग आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ उसका मास्टर डिग्री और यहाँ का बैचलर डिग्री सिमिलर है, तो आपको सर्टिफिकेट देंगे। सो वो सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप जॉब में भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर स्टार्टिंग में अगर करना जाओगे तो आपको टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ का इंटरव्यू, पहले एक बार यहाँ पे आओ, वेयरहाउस ऑपरेटर से स्टार्ट करो, आप एनवायरनमेंट देखो यहाँ का सिचुएशन कैसा है, उसके बाद आप कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। विद इन वही कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये एक narik.uk है, अगर आपके पास इंडिया में अच्छी खासी डिग्री है तो। ठीक है, सो ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। सो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और आते ही ये अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा। और फुल टाइम वालों के लिए तो 40 आवर्स है, और फुल टाइम वाले तो 40 आवर्स से ज़्यादा अगर ओवर टाइम भी करते हैं ना, तो लाइक 40 आवर्स के बाद लाइक 40 से 50 आवर तक आप ओवर टाइम करते हो ना, तो उसका पे 1.5 एक्स्ट्रा होता है। लाइक 8 पाउंड है तो उसका 13 पाउंड, नियरली 13 पाउंड होता है पर आवर। और अगर आप 50 to 60 आवर करते हो वीक में, सो उसका पे सीधा डबल हो जाता है। लाइक 8 पाउंड है तो उसका सीधा 16 पाउंड हो जाता है। 16 पाउंड, हाँ 16 पाउंड हो जाता है। सो जस्ट थिंक और हाँ, अगर स्टूडेंट पे आप आते हो, अगर हस्बैंड वाइफ है तो स्टूडेंट एक 20 आवर्स कर सकता है, और उसका पार्टनर होता है वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। सो आप स्टार्टिंग में जब जैसे यहाँ पे आते हो, सीधा वेयर हाउस ऑपरेटर में सर्च कीजिए, और आपको वो जॉब डेफिनेटली इजीली मिल जाएगा। मैंने 1.5 महीने सर्च किया, तब जाके मुझे एक कंपनी से ऑफर आया था, और मैंने जब स्टार्ट किया, बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रगल पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा सा हार्डवर्क होगा। इतना भी हार्डवर्क नहीं होगा और इतना इजी भी नहीं होगा। सो बी प्रिपेयर, और मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा। ये जॉब आपको इजीली मिल जाता है, और यूके में, और आज की तारीख में सच में बहुत सारी ऐसी यूके में कंपनीज है जो वेयरहाउस ऑपरेटर एज अ हायर करना चाहती है, और वो एजेंसी के थ्रू होता है। और एजेंसी वाले किस तरह से करते हैं, 2 या 3 महीने के बाद वो लोग आपका 1 पाउंड एक्स्ट्रा कर देते हैं। नॉर्मल सब यही चलता है। कुछ कंपनी में पहले से ही ज़्यादा होता है, कुछ कंपनी में अगर 8 पाउंड है तो वो 2-3 महीने के बाद 9 पाउंड कर देते हैं। और डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस, 8 महीने या 1 साल के बाद आपका डेफिनेटली, अगर कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एक ही कंपनी में रहे, तो वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। परमानेंट करने के बाद आप मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में या कुछ अलग पोस्ट में मूव कर सकते हैं। वहाँ कोई भी कंपनी में जैसे रिक्वायरमेंट आती है सबको इन्फॉर्म कर दें, तो आप अप्लाई कर दो। आपके फिर नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इंटरव्यू दो। अगर आप क्रैक कर पाए सो आपको अच्छी खासी पोस्ट भी मिल सकती है। सो आई होप कि मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया होगा। सो यूके में आपको जॉब लेना है तो ये प्रोसेस आप करोगे तो बहुत इजीली जॉब आपको मिल जाएगा। मैंने सुपर मार्केट के बारे में भी बता दिया, उस पर भी आप अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट को तो बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। और एक आप हो सके इंडिया से उतना सर्टिफिकेट या स्किल लेकर आइए। लाइक जिसको अकाउंट में इंटरेस्ट है वो लोग टैली का कोर्स करके आएगा, तो यहाँ सुपर मार्केट में एज अ टैली एज अकाउंटेंट भी रिक्वायरमेंट बहुत होता है। सो जितनी भी स्किल हो सके इंडिया में कलेक्ट कर लीजिए, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग यहाँ पे यूके में आने वाले हैं, और बहुत सारे स्कोप है अच्छी अच्छी कंपनी में यहाँ यूके में, और इजीली सबको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा हार्डवर्क होगा। सो वो मेंटली प्रिपेयर होकर इंडिया से यूके आइएगा। सो ये वीडियो का यहाँ पे करते हैं एंड, और तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।